जिसने अपने जीवन काल में शिव नाम नहीं लिया, शिव का स्मरण नहीं किया, शिव की विरल भक्ति को धारण नहीं करा, भगवान शंकर का नाम नहीं लिया, शिव नाम का स्मरण नहीं किया, वो भी एक शव की तरह। क्योंकि वो शिव को जान नहीं पाए। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान महेश से हुई है। और यह संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति किससे हुई? तो हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से केवल माहेश्वरी समाज की ही उत्पत्ति शिव से नहीं, भगवान महेश से नहीं, बल्कि जितना भी ब्रह्मांड की रचना आप देख रहे हो ये सब भगवान महेश की ही रचना है, भगवान शिव की ही रचना है। ये रचना किसी दूसरे की है ही नहीं। भगवान शिव जी की और भगवान ब्रह्मा जी की लड़ाई किस बात से शुरू हुई? केवल एक छोटी सी बात थी। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना कहा कि इस सृष्टि की रचना जब आप करें तो थोड़ा सा अहंकार अपने अंदर मत आने देना, डीले कम करो। थोड़ा बहुत भी अभिमान अपने अंदर मत आने देना। और केवल ब्रह्मा जी से भगवान शिव नहीं कह रहा, भगवान शंकर प्रत्येक संसार के मानव से, हर व्यक्ति से, हर जीव से शिव एक बात कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, जो आपका मन पड़ जाए वो कर्म आप करो, पर कर्म में अभिमतता को सामने प्रकट मत हो। सही जिंदगी जीने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। और जिस मानव ने ये जान लिया कि जिंदगी अगर सही जीना है तो शिव की बंदगी करना पड़ेगी, शंकर की आराधना करना पड़ेगी, शंकर की बंदगी करना पड़ेगी, तो समझ लो कि जिंदगी हमारी सार्थक हो गई। शिव की बंदगी के बिना हमारी ये जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, हैदराबाद की इस पवित्र कथा के प्रांगण में से कथा सुन रहे हैं या आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आप जिस तेलंगाना की इस भूमि से कथा को, तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने जीवन में उतारना कि सही जिंदगी बनाने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। आप राम जी का भजन करो, आप कृष्ण जी का भजन करो, आप नारायण का भजन करो, आप जिसका भजन करना चाहो उसका करो, पर साथ में शिव की बंदगी, शिव की आराधना। भगवान शंकर का स्मरण हमें जीवन में एक सुख देता है, जिंदगी में जीने की एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने केवल इतना सा समझाया कि सृष्टि की रचना करो, पूरा संसार की रचना करो, पर अहंकार रखकर मत करो।
तुमने अगर थोड़ा सा भी अभिमान अगर अपने अंदर रख लिया और तुमने सोचा कि ये सृष्टि की रचना मैंने करी है, तो ये ठीक नहीं है। जैसे ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी ने अपने शब्दों में एक बात कही कि गुरुजी ये इतना विशालतम जो कथा हो रही है, ये कथा कोई मैं नहीं करा रहा हूँ, ये कथा कराने वाले तो हमारे देवादिदेव महादेव भगवान महेश, भगवान शिव और हमारे पूर्वज हैं। और उसी को आप और हम लोग अपनी भाषा में कहते आए हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये जितना, जैसे श्री ब्रजगोपाल जी बोले कि ये जितना जो कुछ करा रहा है सब शिव करा रहा है। माता पिता की कोई प्रेरणा है, माता पिता की कोई आज्ञा है, माता पिता का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है और शिव की कृपा है जो ये सब हो रहा है, सब। और ब्रजगोपाल जी, हम कहें अपनी भाषा में कि हमारे हिसाब से साउथ की, दक्षिण की ये सबसे बड़ी कथा है बाबा देवादिदेव महादेव की ये कथा, जिसमें इतने 1, 2, 3 पंडाल, पीछे के पंडाल, साइड में और भी शिव भक्त। और कल आपने रात को 2 से 3 बजे तक आप यहाँ खड़े रहकर और भी व्यवस्थाएं जो करवा कर गए हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है, शिव की कृपा। ये शिव की उदारता है। भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना सा निवेदन किया कि अहंकार को रखकर सृष्टि की रचना नहीं करना, आप इस अभिमान को छोड़ दो और सृष्टि की रचना करो। इतने में भगवान ब्रह्मा जी से यह बात सहन नहीं हुई। आज के ज़माने में अगर किसी को समझाया जाए ना, तो दुनिया के लोग समझते हैं कि ये हमको ही क्यों समझा रहा है। एक बहू अगर सासू जी से कह दे कि माँ अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग आ गया है, भगवान का भजन करा करो, फालतू की बात मत करा करो, तो सांस रूठ जाती है। तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊं। हालांकि बहू ऐसा नहीं कर रही, बहू तो इतनी सी बात कर रही है कि मम्मी अब ये सब लौकिक बातें, सब व्यर्थ की बातें, ये सब व्यर्थ चीजें तो तुम छोड़ो। एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, और राम नाम को सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी।
अब जिस दिन से जेठानी जी ने ये कहा कि 2 दिन की जिंदगानी है, राम नाम का सुमिरन कर लो, उस दिन से जेठानी का मुंह ही नहीं देखा सास। ये तो ये गलत चाहती है, ये गलत सोच रही है, गलत विचार कर रही है, ये चाहती है कि मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। ना ना ना, बहू ये नहीं चाहती, बहू तो चाहती है कि आप खूब जियो। बस इतना सा निवेदन है कि संसार की लौकिक बातों को छोड़कर, संसार की बातों का स्मरण ना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव की बात का स्मरण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, नारायण, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका स्मरण करो। और वही की वही जो एक बहू सास से कहती है, वही की वही भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि बनाओ, पर ये अहंकार रखकर सृष्टि का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तुम्हें अभिमतता से दूर रहकर शिव कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करो। सहन नहीं हुआ ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से जब सहन नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी रुष्ट होकर सीधे भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए। और भगवान नारायण आराम से शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी उनके। पहुंच गए ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर। देखा ब्रह्मा जी आए हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के चरणों को छोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण को प्रणाम कर कर कहा, ब्रह्मदेव आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी? हाँ। भगवान विष्णु उठे, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भगवान नारायण को, नारायण ने प्रणाम किया भगवान ब्रह्मा जी। कितनी सुंदर बात है। ये हमारे 33 कोटि देवी देवता ये हमको सिखाते हैं कि आप किसी को आदर करोगे तो कोई तुम्हारा आदर करेगा। आप किसी को प्रणाम करोगे, कोई आपको प्रणाम करेगा। आपके पास देने के लिए जो है वो आप सामने वालों को दोगे तो सामने वाला भी आपको वही देगा जो उसके पास में होगा। किसी के पास गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल देगा, किसी के पास कीचड़ होगा तो वो कीचड़ देगा, किसी के पास सम्मान होगा तो सम्मान होगा देगा, किसी के पास आदर होगा तो आदर देगा। आप यदि किसी को आदर दे रहे हो, किसी को प्रणाम कर रहे हो, किसी को नमन कर रहे हो, किसी को साधुवाद कर रहे हो, किसी को धन्यवाद कर रहे हो, तो वो सामने वाला भी भले उसके अंदर कितना भी कपट भरा हो, कितना भी अंदर बेईमानी भरी हो, फिर भी अगर आपने हाथ जोड़ा है तो सामने वाला भी आपके हाथ जरूर जोड़ेगा, आपको सम्मान जरूर करेगा, आदर जरूर करेगा, सत्कार जरूर देगा। आपके पास देने के लिए क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है, क्यों आए हो, क्या हो गया, किस लिए आना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु समझ गए जहां पर मैं का संबोधन आ जाता है, जहां पर मैं का संबोधन लग जाता है, फिर वहां अहंकार आकर विराजमान हो जाता है। और यहां मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
कथा करवाने वाला शिव, कथा वाचने वाला शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। कितनी सुंदर बात कही कि स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान शंकर पार्वती गणा और गौर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण कराते हैं, श्रवण करते हैं, कराते हैं। स्वयं शिव। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, तो भगवान विष्णु की बुद्धि में आ गया कि अहंकार समाहित हो गया। एक पंखे में 3 पंखड़ियां होती हैं। अब आजकल का फैशन हो गया तो 4 पंखड़ी का भी पंखा हो गया, पर शुरू से बचपन से अगर आपने देखा होगा तो कितनी पंखड़ी का पंखा होता है? जम के बोलो जरा। 3 का। और 3 पंखड़ी का ही पंखा घूमता रहता है, तो पंखड़ियां घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कभी विचार करा कि 3 पंखड़ी का ही पंखा क्यों हुआ? ये 3 पंखड़ियां ही क्यों घुमाई जाती है? तो कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये 4 जिंदगी की पंखड़ियां हैं, पर इसमें ये 3 पंखड़ी जो है ये ही घूमती हैं। बचपन खूब घूमता है, जवानी खूब घूमती है और अधेड़ी घूमती है। चौथे नंबर की जो पंखड़ी है ना, वो तो लटकी की लटकी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है अपना घूमने का समय नहीं, अपना तो ठहरने का समय है और जिंदगी को साधने का समय। एक बचपन की जिंदगी ऐसी होती है, चलो बैग उठाओ, स्कूल जाओ, घर आए, वापस ट्यूशन जाओ, चलो कोचिंग जाओ, यहाँ आए वहाँ आए, चलो रोटी खाओ, भोजन करो, ये करो वो करो। और माँ अपने बच्चे को, माता पिता अपने बच्चे को दिन भर घुमाता रहते हैं। बचपन पूरा खत्म हो जाता है, जवानी आती है, फिर दिन भर घूमना फिरना, ये काम वो काम और कमाना करना, ये सारे काम में लगना पड़ता है। विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, गृहस्थी का बोझा माथे पर चढ़ जाता है। फिर आ जाती है अधेड़ी। अधेड़ी में बहन के घर मायरा भरना है, फिर वहाँ जाना है, ये काम करना है, बच्चों की शादी करना है, उसका ये फंक्शन करना है, उसका वो फंक्शन करना है, कहीं बुआ जी के यहाँ जाना है, कहीं सारे संबंध निभाना है, सारी रिश्तेदारी निभाना है। बड़ा निभाकर चलना पड़ता, बड़ा निभा। और हम आप सबके सामने इस हैदराबाद की पवित्र भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे, जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, तो छोटे अपनी जिंदगी को बड़ी एंजॉयफुल जीते हैं। याद रखना, बढ़िया एंजॉय से, बड़े खुश होकर जीते हैं। और जिस घर के बुजुर्ग, जिस घर के बड़े चले जाते हैं ना, तो जो घर में छोटे होते हैं ना, उनको भी बड़े जैसे निभाना पड़ता है। बुआ जी के यहाँ जाना है, काका जी के यहाँ जाना है, चाची जी के यहाँ जाना है, नाना जी के यहाँ जाना है, मामा जी के यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है। जिसके यहाँ नहीं जाएंगे तो मुंह फूल जाएगा। बताओ, मम्मी जी थी वो तो आ जाती थी, अब भैया के पास टाइम नहीं मिलता। फिर कहेंगे कि बताओ हमारी ननन थी तो ये काम हो जाता था, हमारे नंदोई थे तो ये काम हो जाता था। अर्थात निभाना पड़ेगा। बहुत निभाना पड़ेगा।
जब तक घर में बड़े हैं, जब तक घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बड़े बैठे हैं, जब तक तुम्हारे घर में बुजुर्ग विराजमान हैं, बड़े विराजमान हैं, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बहुत एकदम मस्त जिंदगी चल रही। बड़े के होने से, बुजुर्ग के होने से। भीतर का मैं, मेरा अहंकार, अभिमान, अहम दूर भगा। 3 पंखड़ियां पंखे में हैं, वो घूम रही हैं। बचपन घूम रहा है, जवानी घूम रही है, आधेड़ी घूम रही है। बुढ़ापा स्थिर है, रुका हुआ है। और जब ये बचपन, जवानी, अधेड़ी निरंतर घूमती रहती है, निरंतर घूमती रहती है, भागती रहती है, तब तक व्यक्ति की जिंदगी में सुकून, शांति नहीं रहता। किसी ने पूछा शिवनाम में है क्या? हम कहते हैं शिवनाम में शांति है। जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े टेढ़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हों, बार बार बुद्धि में आ रहे हों, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 2 क्षण बैठकर पुकार लो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 क्षण बैठो शिव की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में, और 2 क्षण में भगवान शंकर के स्मरण को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण एकदम आनंद के साथ करना प्रारंभ करो। धीरे 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 मन की शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए नमः शिवाय बोलने के लिए बैठो, या षडाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय करने के लिए बैठो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बैठो, उस समय पर आपके मन की केंद्रता भगवान शंकर के शिवलिंग पर होना चाहिए। आपके मन का चिंतन पूरा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा रखाता है, जलधार रखाती है, वो 3 उसमें टेकियां होती हैं, 3 पाए होते हैं। कितने पाए होते हैं? 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जल का घड़ा, उसमें से एक एक बूंद जल नीचे गिर रहा है, अर्थात वो जल बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी की अगर निंदा कर रहे हैं तो समझ लें शिव की निंदा हो रही है। आप शिव की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान नारायण की निंदा हो रही है। नारायण की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं। ये तीनों सम हैं,
क्योंकि इसमें एक एक बूंद जो जल गिर रहा है यह हमें बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में भी यह प्रसंग आता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिवा ओम, तीनों एक, इसमें भेद नहीं है। हम भगवान में भेद कर कर बैठे हुए हैं। किसी ने कहा भगवान में, यहां तक शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा यदि मन पड़े तो एक बार भगवान शंकर की सारी पुराणों का अध्ययन करिए। कभी कूर्म पुराण का अध्ययन करो, कभी ब्रह्म विवर्त पुराण का अध्ययन करो, कभी नर्मदा पुराण का अध्ययन करो, कभी लिंग पुराण का अध्ययन करो, कभी नारद पुराण का अध्ययन करो, कभी विष्णु पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करोगे तो उस अध्ययन में निकलेगा कि ये तीन, इनमें कोई भेद नहीं, ये तीनों एक हैं। संसार के लोगों ने अपने लिए इनमें भेद उत्पन्न कर दिया कि ये बड़े वो छोटे, ये छोटे वो बड़े, संसार के लोग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का थोड़ा सा अभिमान देखा और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं। मैं, भगवान विष्णु देखकर सुनकर स्तुप्त, बोले नहीं। समझ गए, जिस मुख से व्यक्ति अहंकार की बात करता है वो मुख बहुत समय तक रहता नहीं है। और ये प्रसंग आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि देवऋषि नारद ने भी अहंकार कर लिया था तो देवऋषि नारद को भी बंदर का मुख लगा था। फिर एक प्रसंग सुना होगा कि माता सती के पति शिव हैं और रति के पति कामदेव हैं। साड़ू भाई हैं दोनों, पर एक दिन कामदेव ने रति से शिव जी के लिए अपमानजनक शब्द कह दिए। और जब अपमानजनक शब्द भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए कहे गए, भगवान शंकर के लिए बोले गए, तब रति उस स्थान पर मौन होकर चुप होकर सुनती रही। पर रति के नयनों से नीर बहता, रति के नैनों से नीर बहता गया। क्यों? क्योंकि रति शिव की आराधना करती थी। रति भगवान शंकर की आराधना में डूबी रहती थी, इसलिए उसके नैनों से केवल नीर बह रहा था, केवल अश्रु। और हुआ क्या? कामदेव जब जलकर भस्म हुए, कामदेव जब जलकर भस्म हुए, रति दौड़ कर आई और भगवान शंकर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जिस समय पर भगवान शंकर को क्रोध इतना तीव्र आ रहा था कि आम के पल्लव में छुपे हुए कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं,
शिव जी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सामने जाकर खड़ा होना नहीं चाह रहा था। शिव जी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सम्मुख नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की अगर दृष्टि पड़ गई तो जलकर भस्म होना पड़ेगा। और उस स्थान पर कामदेव की धर्मपत्नी रति आकर खड़ी हो जाती है। रति के पास ये बल कहां से आया? रति के पास ये बल कहां से पहुंचा? एक कोई व्यक्ति होता है, बड़ा अकड़ में बात करता है, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो। कई माताएं होती हैं जो दरवाजे पर आने पर भी फोन लगाऊं कि अब भी हाल, मुझे तो इसी गेट से अंदर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसी गेट से जाऊंगी, जा लगाऊं क्या फोन अब भी यार? मतलब इसके पीछे कोई ना कोई है, इसके पीछे कोई ना कोई बुलंद, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई व्यक्ति, दमदार व्यक्ति इसके पीछे है। इसीलिए ये इतने अकड़ में, इतने क्रोध में, इतनी बल में बात कर रही। तो रति अगर शिवजी के सामने जाकर खड़ी हो रही है, रति अगर भगवान शंकर के सामने जाकर खड़ी हो रही है और इतना क्रोध के सामने खड़ी हो रही है, तो रति के पास कुछ ना कुछ तो है। क्या है रति के पास? क्या करती थी रति? कहा रति अपने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव की आराधना करती थी, शंकर की आराधना, शिव की आराधना। और रति का एक नियम था, पार्थिव लिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना और पार्थिव लिंग पर जल समर्पित कर कर उस जल का प्रोक्षण, उस जल को अपने ऊपर छींटना। शिव महापुराण के अगर आप वायव्य संहिता को पढ़ेंगे और अगर लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यदि आपने शंकर जी को जल चढ़ाया, आचमन नहीं भी करा, चढ़ा हुआ जल नहीं भी पिया, तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल यदि आप अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो एक अलग से बल आपके अंदर आ जाता है, एक अलग से बल। और वो बल साधारण नहीं होता। फिर आप जैसे कहते हैं कि विष्णु भगवान के कवच को धारण कर लिया कर्ण ने, फिर किसी ने कहा कि शंखचूर्ण ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा जलंधर ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा इसने कवच धारण कर लिया था। कवच कलिकाल में, कलयुग में कवच कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, नर्मदा पुराण की कथा में आता है कि शंकर भगवान पर जब जल चढ़ाया जाए और वो जल जब हम अपने शरीर पर छींट लें तो समझ लेना कि आपने भी शंकर का एक कवच अपने ऊपर धारण कर लिया। अब आप कहीं संकट में पड़ नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, रति जिन शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, उनके क्रोध की ज्वाला के सामने 33 कोटि देवता में से कोई देवता सामने जाकर खड़ा नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है कि जलकर भस्म हो जाना है। केवल अकेली रति शिव जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है
और उनकी तेज क्रोध की ज्वाला के सामने रति खड़ी हुई है। इतना बल, इतनी प्रबलता मिली कहां से? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ा। प्रतिदिन अपने घर के अंदर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहां पर एक शिवलिंग है पहले का, और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ना 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 ना, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी, और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है, या उसका रंग जा रहा है, या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। ब्रज भैया, अभी आप भी पार्थिव लिंग बना रहे होंगे। ब्राह्मण लोग जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे, तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है, वो गल रहा है या जा रहा है या उसमें कण अलग हो रहे हैं। तो कभी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग
टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है, पार्थिव का। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी सब बोलिए मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। पार्थिव रति शिव जी के सामने खड़ी है, इतनी क्रोध की ज्वाला के सामने। इतना क्रोध सामने और रति खड़ी है। ब्रह्मा जी देख रहे थे, भगवान विष्णु जी से कहा कि रति को समझाओ कि शिव जी के सामने ना जाए, उनको क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध, शिव के सामने ना जाए रति, रति को समझाइए। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं रति को नहीं समझा सकता कि तुम शिव के सामने मत जाओ, उसको जाने दो, फिर तो शिव के क्रोध से रति जलकर भस्म हो जाएगी जैसे उसका पति कामदेव जला। फिर तो रति जल जाएगी। नहीं, शंकर भगवान के सामने रति का बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि अपने पति को वापस लेकर रति आएगी। भगवान नारायण कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा आप कैसे कह सकते हो कि रति अपने पति को लेकर आ जाएगी और उसका बाल बांका नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मदेव ये रति कोई साधारण नहीं है, प्रतिदिन रोज पार्थिव लिंग का पूजन करती है, शिवलिंग का पूजन करती है और शिवलिंग के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेती है, जिससे हजारों हजारों कवच उस रति के पास होते हैं, तो रति जलकर भस्म नहीं हो सकती है, उसके पास वो कवच शिव का है। भगवान देवादिदेव महादेव का वो कवच उसके पास। और फिर निवेदन करें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, मिट नहीं रहा, जा नहीं रहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ। पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराम।
आराध्य बनाकर अर्चना करो, शिव को पूजो। भगवान शंकर दवाई नहीं लग रही है। कई माताएं ऐसी हैं जो रोज दवाइयां खाती हैं, रोज दवाइयां खाती हैं। रात को सोना है तो दवाई, घुटने दुख रहे हैं तो दवाई, बीपी है तो दवाई, शुगर है तो दवाई। हम मना नहीं करेंगे कि तुम मत खाओ, खाओ, पर थोड़े दिन एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो उस नाम को। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। विदल और उत्पल दो असुरों का संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक विदल उत्पल का संहार कर कर शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। तब स्वयं भगवान कुंदकेश्वर शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती तेरे कुंदुक के प्रहार से विदल और उत्पल के मरने के बाद में ये कुंदुक मेरे चरणों में आया है। आज मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ है। पार्वती, संसार सागर में भूमंडल पर जो भी मानव मनुष्य औषधि का सेवन करेगा और कुंदकेश्वर का स्मरण करेगा, वो रोग से मुक्त होगा, रोग से। इसलिए डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अगर औषधि दे रहे हैं, तो एक काम जरूर करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सरिता हीरामन कोमपल्ली से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सरिता हीरामन कोमपल्ली से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कोमपल्ली से आई हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सबसे पहले तो मैं भूतड़ा परिवार को, यजमान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम हैदराबाद वासियों को कथा सुनने का सौभाग्य दिया आपने। गुरुदेव, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे हैदराबाद में पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मौका मिलेगा। मैं श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। हमने ब्रजगोपाल भैया कल भी कहा था, ना जाने कितनी जीजियों के चेहरे पर आपने रक्षाबंधन पर स्माइल दिलवा दी ये कथा का आयोजन करवा। बहुत बहुत कजन, कितनी मेरी बहनें बैठी होंगी, मेरी बेटियां बैठी होंगी, मेरे जीजा बैठे होंगे, बेटा बैठे होंगे, जो ने सोचा भी नहीं था कि कथा हैदराबाद में मिल जाए। बोलो सही है कि गलत है? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाते हुए साधु, बहुत बहुत साधु आप सभी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें शिव पुराण की कथा हैदराबाद में मिल जाएगी। गुरुदेव, मेरी लड़की 13 साल की है, वह हाइपर एक्टिव है। डॉक्टर के हिसाब से इसका ठीक होना कठिन था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। मेरी 13 साल की लड़की डॉक्टर के हिसाब से ये ठीक नहीं हो सकती थी। फिर मेरी भाभी ने आपके बारे में बताया, फिर मैंने कथा सुनना आरंभ किया। सियोर गई, 1 लोटा जल का भी प्रयोग किया। रोज शिव मंदिर भी जाती, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र
मेरी लड़की को खिलाया। गुरुदेव 1 महीने में मुझे उसमें बदलाव नजर आने लगा। अभी पूरी तरह से मेरी लड़की स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए पूरी तरह से। उस पत्र में उसने लिखा कि मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, पर डॉक्टर ने कह दिया था मुश्किल है कि ये ठीक हो पाए। पर आज मेरी बेटी 13 साल की पूरी ठीक हो गई। उसको शिव कहते हैं, शंकर। जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। एक विश्वास की मूलता। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव जी पे चढ़े हुए जल का पुक्षण, भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेना, अपने ऊपर धारण कर लेना, ये हमको कवच प्रदान करता है। कवच। तो शिवजी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो जम के, क्या नाम है? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, कुंदकेश्वर। फिर से बोलो, कुंदकेश्वर महादेव। हम जब छोटे थे तब हमको पढ़ाते थे टीचर, तो जो याद नहीं होता था उसको चिल्ला चिल्ला के बुलवाते थे। बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। चिल्ला चिल्ला कर दिन भर बुलवाते थे। बोलते रहो, चलो बोलो। घर जाते जाते आप भी ना भूलो, इसलिए हम बार बार खिलवा रहे हैं। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अगर शरीर में दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, गोलियां ना लगे, दवाई काम ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। शिव के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति सामने खड़ी है, और रति सामने खड़ी, शिवजी के सम्मुख में खड़ी है रति सामने। शंकर भगवान के क्रोध का उस पर कोई असर नहीं हो रहा।
क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला कामदेव को जलाकर भस्म कर दी। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं डर रहे हैं, ब्रह्मा जी कांप रहे हैं, ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये रति का क्या होगा। भगवान नारायण से कहा रोक दो, भगवान नारायण कहते नहीं नहीं रोकना नहीं है, ये शंकर की उपासक है, शिव की भक्त है। जो शंकर का भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो भय नहीं खाता, उसको भय नहीं होता, चिंता नहीं होती। क्यों चिंता करना महाराज? कवि और कथाकार, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक कवि में और एक कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि शब्दों को जोड़ लेता है, कथाकार शब्द नहीं जोड़ता। जितने भक्त आते हैं उनको शंकर भगवान से जोड़ देता है, वो कथाकार। कवि का काम है शब्दों को जोड़ना, कवि का काम है शब्दों को संजो लेना, कवि का काम है शब्दों को पकड़कर शब्दों से जोड़ देना। पर कथाकार का काम शब्दों को जोड़ना नहीं, कथाकार का काम, एक कथा करने वाले का काम होता है, जितने भक्त आए हों, जितने कथा को सुनने के लिए श्रोता आए हों, उनको कैसे ना कैसे भगवान से, शिव से, उनकी अविरल भक्ति से जोड़ा जाए। और जब वो शिव से जुड़ जाएं, शंकर के हो जाएं, फिर उनकी जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, दुख हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएं। ये एक आनंद, ये आनंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का चरित्र, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की कथा कर रही, रति हिली नहीं, रति नहीं हिली। और आखिरी में क्या हुआ? शिव जी के क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला जो रति के ऊपर गई, रति हाथ जोड़कर खड़ी भगवान शंकर के नाम का स्मरण कर रही है, शिव को पुकार। शिव और ये संसार सागर में, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में भगवान के नाम की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। नाम की बड़ी महत्वता है। कई लोग अपनी अपनी भाषा में कह देते हैं, गुरुजी हमारे घर में हमने भगवान शंकर, भगवान का एक रूम बनाया है, भगवान का एक कमरा बनाया है। आप लोगों में भी कई लोग ऐसा बोल देते हैं, हमने बहुत बड़ा बंगला बनाया गुरुजी, उसमें भगवान का एक कमरा बनवाया। गुरुजी हमने बहुत बड़ा घर बनाया, उसमें भगवान का एक रूम बनाया। गुरुजी हमने बहुत बड़ा घर बनाया, उसमें भगवान का एक मंदिर बनाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा बंगला बनाया, घर बनाया, उसमें भगवान का एक कमरा बनवाया। नहीं, हमको कहना चाहिए गुरुजी भगवान का बहुत बड़ा घर बना और उस घर के अंदर हमारा एक छोटा सा कमरा बना, वो पूरा घर भगवान का है, हम तो एक छोटा सा कमरा हमारा। क्यों? अगर घर हमारा रहेगा, भगवान का एक कमरा रहेगा, तो घर में जितनी भी चिंता होगी वो तुम्हारी होगी, घर में जो भी परेशानी होगी वो तुम्हारी होगी, घर में जो भी कष्ट होगा वो तुम्हारा होगा, घर में जो भी दुख होगा वो तुम्हारा होगा। और जिस दिन तुमने कह दिया ये घर शंकर भगवान का है और उसमें एक कमरा मेरा है, तो तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी चिंता कुछ भी नहीं होगी। जो भी कुछ होगा वो देवाधिदेव महादेव का होगा, क्योंकि ये शंकर जी का है, ये भगवान श्री हरि का है, ये नारायण का है, ये हमारा नहीं। यहां कुछ भी मेरा नहीं है, यहां सब। कभी मुख से मत कहो मेरा, हमारे घर में हमने भगवान का एक कमरा बनाया, बल्कि ये कहो कि भगवान के घर में हमारा एक कमरा बना। घर किसका?
जम के बोलो, भोले नाथ का। परिवार किसका? आवाज नहीं आई। भोले नाथ का। गाड़ी किसकी? भोले नाथ की। चला कौन रहा है? तुम्हें गाड़ी चलाना आती है क्या? अरे जम के तो बोलो। जब एक गाड़ी चलाना अपने को अच्छे से नहीं आती, कितने भी अच्छे ड्राइवर बन जाओ, कितने भी अच्छे बन जाओ और कितनी भी अच्छी ड्राइविंग करना आ जाए, तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, पर पास में से निकलकर जो गाड़ी जा रही है, सामने चल रही है, आड़ी चल रही, टेढ़ी चल रही, वो कैसा है तुमको क्या मालूम? तुम अच्छे हो, तुम अच्छा चलाना जानते हो, तुम अच्छे ड्राइवर हो, तुम अपनी जगह पर अच्छे हो, पर पड़ोस में से जो निकल कर गया, साइड में से आ गया, एकदम ब्रेक लगा दिया, एकदम खड़ी कर दी, वो कैसा है तुमको क्या मालूम? उस जगह पर तुम्हारी ड्राइविंग काम नहीं आती। उस जगह पर एकदम जब ब्रेक लगता है तब वो भोलेनाथ खड़ा हो जाता है कि तूने एक लोटा जल चढ़ाया है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। क्यों चिंता?